जय परमेश्वर परमात्मानंदम। किताब जगदीत कारणी, पेज नंबर 251 कि राक्षसी पाप का जो स्वर्ग है वो मालिक की दरगाह है, ऐसा सुझाते हैं। और रावण की तरह से लाखों किच्चा गुप्ती पाप के बनियों ने चला दिए हैं। सो दुनिया में शोभा हो रही सो इन बनियों का भी रावण की तरह से राक्षसी पाप का स्वर्ग तुड़वाओ। जब सब संसार की औलाद बचेगी, जो कि दुनिया में राक्षसी पाप फैल रहा है वो सबको मालूम है, परंतु बुलाए है बुद्धि फेर किसी मालिक के भरोसे। और संसार कोई भेद नहीं कि बनियों ने भी रावण की मुआफिक राक्षसी पाप से बुलाए। सो भेद संसार को बनियों की कपट का नहीं है। और 84 लाख जून को जो कल्पाते तो संसार के नाम का अलग अलग पाप कराते। संसार भी कहता है कि 84 लाख जून भुगतनी पड़ती है। ये तो संसार के नाम का पाप करते, संसार में इनके नाम के कीचड़ चला दिए हैं कि 84 लाख जून भुगतनी 84 खाक जून भुगतनी पड़ती है। सो जून तो मालिक ने बने, सो तुम हम सबको दिखता है। सो इस बात का किच्चा पूछने का भी काम नहीं, क्योंकि जो मालिक ने रचना बनाई वो चांदी नहीं है। सो ये तो सबकी कुल और औलादें न्यारी न्यारी दिखती। सो जिस दिन से की रचना जमीन माता के पेट में रची, जिस दिन से आदमी की औलाद से तो आदमी यानी आदमी के बीच से तो आदमी होता है, और गाय बैल की औलाद से गाय बैल होता है, भैंस पाड़े की औलाद से भैंस पाड़ा होता है, और घोड़ा घोड़ी की औलाद से घोड़ी घोड़ा होता है, गेहूँ की औलाद से गेहूँ होता है, और आम की औलाद से आम होता है। इसी तरह से लगा झाड़ वनस्पति और लगा आदमी अन्न बोलो सब अपनी अपनी ओर से पैदा होते। सो तुम हम सबको दिखता, सो सबकी कुल और जात न्यारी न्यारी। सो बनिए 84 लाख कुंडे के ऊपर 84 लाख जीव जिनको संसार के नाम से कल्पाते हैं, उसका लेखा बनियों को ही है। इन गुप्ती पाप को, जो गुप्ती पाप में जितनी कुल काम आती इसकी शोभा दुनिया में चलाई है कि मालिक 84 लाख जून भुगताता। सो संसार भी सुनने से ऐसा जानने लगता है कि इतनी जून होंगी, इतनी भुगतनी पड़ती है। सो भुगतनी तो क्या पड़ती होंगी, ये बनियों ने राक्षी पाप चलाया और इन्होंने भूल डालने के वास्ते ऐसे किच्चे चला दी। और पैदा तो सब अपनी अपनी ओर से होते हैं। सो सबको दिखता है, परंतु ये 84 लाख कुंडी के ऊपर 84 लाख जो जिनको कल्पाते हैं और उनका दुनिया में लेकर चलाए। सो सबकी कुल के पीछे कुनिया न्यारी न्यारी है। पेज नंबर 252 और 84 लाख जीवजुन से कुल है बहुत। सो सब संसार इसका शुमार करे तो शुमार तक नहीं हो, क्योंकि जीवजुन को कुछ अंदाज नहीं है। क्योंकि आदमी और अनबोला और चौपाया और पंखेरु वगैरह और रिजक घास वनस्पति भी जुन में गिनी जाती है। इसी वजह से जुनों का हिसाब नहीं हो सकता। जो 84 लाख कुंडे के ऊपर 84 लाख जीवजुन को कल्पाते हैं, सो इसका हिसाब किताब बंदियों के घर में है। सो 84 लाख जीवजुन के कुल को कल्पाते और मारते। सो पाप तो बंदियों के कब्जे में। सो किसी को नहीं दिखाते, परंतु इन बंदियों के पाप की तो मुझको इस तरह से खबर पड़ी है कि जैसे शनिचर को रावण की जाल की खबर पड़ी थी, क्योंकि रावण ने शनिचर को अपने राक्षसी पाप से सम्मुख कल्पाया था। जब खबर पड़ी थी, सो अब इन बंदियों ने मुझको भी अपने राक्षसी से शनिचर की तरह सम्मुख कल्पाया है और कल्पाते जिसे बंदियों की जाल की मुझको खबर पड़ी। सो तुम हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी सुनते और कहते कि वहाँ पर नारगी की कुंडिया है। सो गुप्ती पाप इन बनियों ने भी रावण की तरह से राक्षसी पाप का स्वर्ग बनाए हैं। सो मुझको राक्षसी पाप से दुखी किया है, और जहाँ की गुप्ती पाप करते हैं वहाँ पर मेरे नाम की जीवजन को दुखी करते हैं, जिससे मेरा भी ब्रह्म दुखी हुआ। सो मैं बनियों के पाप को प्रकट करता हूँ कि रावण ने देवता स्वरूपों की बुद्धि राक्षसी पाप से भ्रष्ट की थी। सो उसका सबूत वेदक शास्त्र में और किताब में पुराण में लिखा हुआ है। इससे जाहिर होता है। सो जबकि शनिचर को दुखी किया, जब शनिचर ने सती लोगों को राजा बादशाह को वाकिफ किया, जब उनकी आंखें खुली, वरना दुनिया को तो ऐसा ही सूझता था कि रावण बड़ा भक्त। सो रावण ने दुनिया की ऐसी बुद्धि भ्रष्ट की थी। सो इन बनियों ने रावण से भी ज़्यादा लोगों की बुद्धि ऐसी भ्रष्ट कर दी, जिसे ऐसा ही समझते कि जहाँ बनिए नहीं वाराज नहीं, और बनिए तो माई बाप है। सो और जो खेती बाड़ी करके कमा के राजा बच्चों को देते, सो जिनकी तो बेचारों की कुछ गिनती ही नहीं, और जो कि दूसरी विलायतों के लोग इससे मिलके मरवाते, इसका कुछ पता भी नहीं लगने देते और प्यारा हो के सबसे हिले मिले रहते हैं। सो दूसरी विलायतों का भी धन ले लेने की गरज से हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान को मराते हैं। सो जब उनका भी धन काऊ में कर लेंगे, जब उनको भी आपस में लड़ा के मरा देंगे, और जब थोड़े से आदमी रहेंगे और बनियों की जात ज़्यादा रह जाएगी, जब ये बनिए अपना राज करेंगे। जय परमेश्वर परमात्मा ने नमः।